हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है बायो विद एसीआई यूट्यूब पे। स्टूडेंट्स, आज ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे सभी छात्र छात्राओं के लिए जो कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय संबंध किसी भी डिग्री कॉलेज में पढ़ते हैं। और बात कर रहा हूँ मैं एमए, एमएससी, एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर यानी फर्स्ट ईयर के छात्र छात्राओं की, क्योंकि आप सभी को पता है कि इस बार से यानी कि सत्र 2022-23 से पूरी तरह से सेमेस्टर मोड में आप सभी लोग अपनी परीक्षाओं को देंगे। तो स्टूडेंट, 4 सेमेस्टर में आप सभी की टोटल कोर्स पूरा होगा, यानी कि अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम देंगे, उसके बाद आप सेकंड, फिर थर्ड और लास्ट में आप फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम देंगे और पूरी तरह से आपका जो एमए या एमएससी या एमकॉम का कोर्स है वो पूरा हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर वार्षिक पद्धति खत्म कर दी गई है, आप सभी को पता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर पूरा पैटर्न चेंज हो गया है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूरी तरह से लागू कर दी गई है। और यहाँ पर आप सभी की जो परीक्षाएं आगे होने वाली हैं, परीक्षाओं का पैटर्न क्या होगा, कितने घंटे का पेपर होगा, प्रश्न पत्र कैसे पूछा जाएगा, प्रश्न पत्र में कितने खंड होंगे, कितने क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, कितने क्वेश्चंस का आपको उत्तर लिखना होगा, समयावधि क्या होगी और साथ साथ मेजर और माइनर प्रश्न पत्र क्या है, आप सभी को इस वीडियो में सारी बातें बताऊंगा। बस आपको करना ये, इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करेंगे और उसके बाद अगर आप देखते हैं आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ साथ अंत तक इस वीडियो को देखेंगे और मेरी बात को बहुत ही ध्यान से सुनेंगे, ताकि आपको पूरा का पूरा पैटर्न और पूरा का पूरी जो विस्तृत जानकारी वो आपको समझ में आ जाए। क्योंकि यूट्यूब पर और साथ साथ विभिन्न कॉलेज से सही जानकारी आप सभी छात्र छात्राओं को नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से आप सभी जब परीक्षाएं देते हैं तो बहुत सारी आप सभी को परेशानियां होती हैं, कई सारे पेपर्स आप सभी के छूट जाते हैं और आप सभी को हमेशा कंफ्यूजन बनी रहती है। तो स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं आप सभी को बताता हूं। सबसे पहली बात तो आप सभी ये जान गए हैं कि 4 सेमेस्टर टोटल आप सभी के होंगे एमएमएससी एमकॉम में। अभी पहला सेमेस्टर का आप सभी का पेपर होने वाला है। तो बात करते हैं पहले सेमेस्टर की। स्टूडेंट्स, पहले सेमेस्टर में बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, चाहे आप एमए कर रहे हो, चाहे आप एमएससी कर रहे हो, चाहे आप एमकॉम कर रहे हो, आप सभी के पेपर होते हैं। एक ही विषय होता है एमएमएससी एमकॉम में, लेकिन उसमें पेपर होते हैं। तो कुल यहाँ पर आप सभी के जो पेपर हैं वो होंगे टोटल 4। जी हाँ स्टूडेंट, 4 पेपर की आप सभी को परीक्षाएं देनी है, चाहे एमए हो, चाहे एमएससी हो, चाहे एमकॉम हो। एमए एमएससी अभी मैं आपको यहाँ पर ओपन करके दिखाऊंगा भी 4 पेपर। एमकॉम वाले छात्र छात्राओं को भी मैं दिखाऊंगा, उनका थोड़ा सा चेंज है। तो स्टूडेंट, 4 पेपर टोटल यहाँ पर होने हैं। इन 4 पेपर के जो आपकी परीक्षाएं वो 75 अंक की होंगी। जी हाँ स्टूडेंट्स, 25 जो बचे हुए हैं वो सेशनल एग्जाम आप सभी के होने वाले थे और वो पहले हो चुके हैं आप सभी की परीक्षाओं से पहले ही। अगर आपने अपना सेशनल एग्जाम नहीं दिया है तो आप मुख्य परीक्षाओं को नहीं दे पाएंगे, इसलिए आप सभी अपने कॉलेज में कांटेक्ट कर ले। जिन भी छात्र छात्राओं ने 25 नंबर का सेशनल एग्जाम छोड़ दिया है वे जरूर अपने कॉलेज में संपर्क कर ले, ताकि उनका सेशनल एग्जाम भी पूरा हो जाए, क्योंकि वो 25 अंक भी आकर इसी मेन एग्जाम के 75 अंक के साथ जुड़ेंगे, तब आपका प्राप्तांक बनेगा पूरा का पूरा हर एक पेपर का 100 अंक। तो स्टूडेंट्स, यानी जो परीक्षाएं आपकी होने वाली हैं, 4 पेपर होंगे, हर एक पेपर 75 अंक का मैक्सिमम पूर्णांक होगा उसका। और इस तरह से एक जो है आप सभी का प्रैक्टिकल भी होगा जो 100 नंबर का होगा। तो इस तरह से 4 थ्योरी के पेपर होंगे और एक प्रैक्टिकल का पेपर होगा। कुल पूर्णांक आपका जो बनेगा पहले सेमेस्टर का वो बनेगा 500 नंबर। तो स्टूडेंट्स, आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब ये जो 4 पेपर जिसके आपको एग्जाम देने हैं, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स कि 4 में से 3 पेपर ऐसे हैं जो कि मेजर हैं। मेजर का मतलब कि वो पेपर जो है वो सभी बच्चों के कॉमन रहेंगे और मेजर पेपर इंपॉर्टेंट है, वो बदलेंगे नहीं। यानी मेजर के जो पेपर हैं वो पहले सेमेस्टर में पहले सेमेस्टर में जो मेजर के पेपर हैं दूसरे सेमेस्टर में दूसरे मेजर के पेपर होंगे। लेकिन यहाँ पर एक जो पेपर आपका जो चौथा वाला है वो आपका माइनर होगा। मैं आप सभी को यहाँ पे दिखाना चाहूँगा स्टूडेंट्स, स्पष्ट रूप से सारी बातें यहाँ पे लिखी मैं आपको दिखाऊंगा। इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा, साथ साथ परीक्षा पैटर्न भी अभी बताऊंगा आप सभी को। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं मेजर और माइनर क्या होता है। तो 4 पेपर आप सभी के होने वाले हैं, जिनमें से एक आपका माइनर होगा। माइनर का मतलब उसमें आपको ऑप्शन दिया जाएगा 2 और उन दोनों में से एक आपको सेलेक्ट करना होगा। यानी माइनर में आपको ऑप्शन मिलेगा 2 पेपर का कम से कम, और उसमें से एक आप सेलेक्ट करेंगे चौथे पेपर के रूप में। और 3 जो मैंने पहले से बताया वो मेजर हैं, वो सबके कॉमन रहेंगे, वो सभी को करने हैं, उसमें कोई आपको ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको पेपर खोलकर दिखाऊंगा भी एक कोई सिलेबस, लेकिन स्टूडेंट उससे पहले अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ परीक्षाओं की पूरा का पूरा पैटर्न क्या होगा। यहाँ पर मैंने देखिए विश्वविद्यालय की जो ऑफिशियली यहाँ पर नोटिफिकेशन है उसको मैंने खोल दिया है और यहाँ पर मैं आपको पैटर्न दिखा देता हूँ। स्टूडेंट, सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए पैटर्न क्या होगा। लिखा हुआ है स्नातक परास्नातक के मेजर और माइनर के जो परीक्षाएं होने वाली उसका पैटर्न यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। तो पैटर्न जो है वो ये है कि आपका जो पेपर है वो 75 अंक का होगा, पहली बात यहाँ पे लिखी हुई है। दूसरी बात, आप सभी के जो पेपर होंगे
चारों पेपर जो आपके होंगे वो 2-2 घंटे के होंगे। तीसरी बात स्टूडेंट्स यहाँ पर ये कि आपका जो पेपर होगा, अगर भाषा का पेपर नहीं है तो कोई भी विषय का पेपर होगा तो वो दोनों भाषाओं में छपा होगा, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी। लेकिन हिंदी का जो पेपर अगर आपने हिंदी एमए से कर रहे हैं तो वो केवल हिंदी में छपा होगा, वो अंग्रेजी में नहीं छपा होगा। लेकिन आप जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथ या फिर एजुकेशन या फिर कोई भी इस तरह का भूगोल ऐसे कोई विषय लिए हैं तो वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके पेपर छपे होंगे। स्टूडेंट्स अब बहुत इंपॉर्टेंट बात आप सभी को बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जो पेपर आपका होने वाला है फर्स्ट सेमेस्टर का, यहाँ पर देखिए 3 सेक्शन आपके पेपर में होंगे, 2 घंटे का होगा पेपर। जैसे ही आपको पेपर मिलेगा उसमें आपको 3 सेक्शन दिखाई देंगे, सेक्शन ए, बी, सी, यानी कि खंड आ, खंड बा और खंड सा। स्टूडेंट्स पहला जो सेक्शन है उसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर 10 क्वेश्चन लिखा हुआ है। पहले सेक्शन में 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन जो होगा वो 3-3 अंक का होगा, या और अधिक से अधिक आपको 50 शब्दों में हर एक क्वेश्चन को लिखना होगा। यानी कि पहले वाले सेक्शन से अगर आप 10 के 10 क्वेश्चन पूरी तरह से उसके आंसर दे देते हैं तो आपको मैक्सिमम अंक यहाँ पर 30 नंबर मिल सकता है। तो इसी तरह से बात की जाए सेक्शन बी की, तो सेक्शन बी यहाँ पर जो है उसमें 7 क्वेश्चन आपके पर्चे में छपे रहेंगे। 7 में से आपको मात्र जो है स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं, 4 प्रश्नों के उत्तर देने, 3 आपको छोड़ देने हैं, 4 के उत्तर देने हैं। हर एक प्रश्न जो है वो 6 अंक का अधिकतम होगा। अगर आप चारों प्रश्नों के उत्तर अच्छे से दे देते हैं तो अधिकतम आपको अंक जो मिल जाएगा वो सेक्शन बी से मिल जाएगा 24 अंक। तो इसी तरह से बात की जाएगा सेक्शन सी की, तो सेक्शन सी में 4 क्वेश्चन छपे रहेंगे जिनमें से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। और अगर आप दोनों क्वेश्चन पूरी तरह से अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर लेते हैं, हर एक क्वेश्चन का मैक्सिमम अंक है 10.5, यानी कि दोनों क्वेश्चन अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपको 21 अंक अधिकतम मिल सकते हैं। तो इस तरह से अब आपको समझ में आ गया। यहाँ पर सेक्शन ए के 50 वर्ड में आपको उत्तर देना है, सेक्शन बी का अधिकतम आपको 150 शब्दों में उत्तर देना है, और सेक्शन सी लॉन्ग है, यहाँ पर आपको उत्तर जो है वो 450 अधिकतम शब्दों में देना है। कुल मिला के जब आप जोड़ेंगे तो सेक्शन ए से आपके 30 अंक, सेक्शन बी से आपके 24 अंक और सेक्शन सी से आपके 21 अंक बनेंगे, और कुल आप जब जोड़ दोगे तो आपका हो जाएगा 75 अंक। तो इस तरह से अब आपको समझ में आ गया कि 75 अंक का अब आपका पेपर होगा। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ मेजर और माइनर, ताकि आपके मन में कोई कन्फ्यूजन अगर मेजर और माइनर को लेकर है तो वो भी खत्म हो जाए। तो स्टूडेंट जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने एक पेपर खोल दिया है एमए का, और एमए के सिलेबस में आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं, जैसा कि मेरे सामने फॉर एग्जांपल मैंने एमए शिक्षा शास्त्र यानी एजुकेशन खोला, और यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर आपका जो कोर लिखा है, ये 3 आपके मेजर पेपर हैं, थ्योरी के पेपर हैं, तीनों मेजर हैं, और ये 75 अंक के होंगे। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए, तो पहला जो फर्स्ट इलेक्टिव लिखा है, इलेक्टिव का मतलब इसमें आपको चयन करना, यही आपका माइनर पेपर है। तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखिए, जैसा कि यहाँ पे मिल रहा है, एक लिखा हुआ हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन और दूसरा लिखा है मेजरमेंट एंड एवोल्यूशन इन एजुकेशन। तो इसमें इन दोनों में से कोई एक आपको चयन करना है अपने 4th पेपर के रूप में, दोनों नहीं, केवल एक चयन करना है। और लास्ट में आपका जो लास्ट सेकंड इलेक्टिव है, ये आपका प्रैक्टिकल है, और प्रैक्टिकल में भी आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, सभी विषयों में 2 ऑप्शन मिलेंगे। इनमें से कोई एक आपको सेलेक्ट करना है, चाहे आप प्रिपेयर एंड प्रेजेंटेशन ऑफ सिनॉप्सिस या चाहे दूसरा प्रिपेयर एंड प्रेजेंटेशन ऑफ टूल। ये एमए एजुकेशन का मैं दिखा रहा हूँ, आप अपने सिलेबस का देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो फर्क आप देख रहे हो वो देख रहे हो 4थे पेपर में केवल, जो कि आपका माइनर माना जाएगा, उसमें 2 ऑप्शन है, एक सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर 5वां जो आप देख रहे हो वो प्रैक्टिकल है, उसमें भी आपको 2 ऑप्शन दिया गया है, किसी एक को आपको अपने प्रैक्टिकल के रूप में चुनना है। स्टूडेंट्स शुरू के आपके जो 3 है वो मेजर है, तो कुल मिला के आपकी जो परीक्षाएं होंगी उनमें आपको 3 मेजर और 1 माइनर पेपर का एग्जाम देना है। ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए। बाकी प्रैक्टिकल जो है वो आपके कॉलेज के द्वारा आपसे बाद में करवा लिया जाएगा, तो उसको लेकर आपको कोई कंफ्यूज नहीं रहना है, ना ही कोई परेशानी आपको होनी चाहिए। तो सिर्फ अब आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन अभी भी है तो आप जरूर कमेंट करिए, मैं आप सभी के कमेंट पे निश्चित रूप से आप सभी को उत्तर दूंगा। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल बाय विद एसीआई को भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से जाकर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर जितनी भी ऑफिशियली परीक्षाओं संबंधी अपडेट आती है, आप सभी को वहां पर उसकी सारी ऑफिशियली PDF दे दी जाती है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।